Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of errors. And these errors have been taken from your previous year question papers. So let's begin it. Our first statement is beta on our screen. बेटे सबसे पहले देता है we हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है, लेकिन इसने किसको चुना है? मॉडल को, वी शुड। अब शुड जब कभी भी कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आती है तो उसके साथ हमेशा रूट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये मेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। नॉट क्या है? एडवर्ब। बी सब्जेक्ट, शुड मॉडल, नॉट एडवर्ब, मेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये हमारा वर्ब सेक्शन आ गया। एन नॉइस बेटा, बट इस मेक का जो ऑब्जेक्ट है, रेसिपिएंट है, वो कौन है? नॉइस। अब नॉइस इसका ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरी बात, जब यहां पर क ख ग घ ड़ की आवाज आती है, अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड आता है, अर्थात यहां पर व्यंजनात्मक ध्वनि आती है, तो हम ए का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग नहीं करते। एन का प्रयोग बेटे जब किया जाता है जब यहां पर ए आ ई की आवाज आए, अर्थात यहां पर वाउल साउंड मीन्स स्वरात्मक ध्वनि आए, तो किया जाता है। इन द क्लास, आगे इन प्रेपोजिशन है, द क्लास इसका ऑब्जेक्ट है, और इन द क्लास कंप्लीटली एज अ होल इसका उत्तर दे रहा है वेयर का, तो ये बन गया एडवर्बियल फ्रेज। कौन सा? प्लेस को बताने वाला। तो हमारा एरर कहां आया? आ नॉइस। अब यहां देखते हैं तो यहां पर पहले में ही दे रखा है, यहां क्या आ जाएगा? मेक अ नॉइस। नेक्स्ट को देखते हैं। आई ये सब्जेक्ट है, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हो सकता है। आगे देखा तो आगे विश दे रखा है। अब दो इकट्ठी वर्ब्स कभी भी ऐसे नहीं आ सकती। अगर दो वर्ब्स ऐसे आ जाएं तो पहली जो होती है वो फाइनाइट होती है, दूसरी नॉन फाइनाइट होती है। दूसरी बात, अगर उनके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क आ जाए या फिर क्या आ जाए, कोई कंजंक्शन आ जाए, तो वो फाइनाइट वर्ब होती है। अब यहां पर आई वॉज और विश तो होता नहीं, इसका मतलब एरर तो यहीं पे जनरेट हो गया। टू मीट हर, टू मीट इसका पर्पस है, भाई मिलना चाहता है, उसकी डिजायर की बात की गई है। हर इसका ऑब्जेक्ट है, किसका? मीट का। ऑन हर बर्थडे, ऑन प्रेपोजिशन है, हर बर्थडे उसका ऑब्जेक्ट है। ये कंप्लीट हो गया, एरर यहां बना। अब आई वॉज टू मीट मुझे मिलना था, या आई विश टू मीट मैं मिलना चाहता हूं, बेटर कौन सा है? आई विश, तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे। एरर हमारा कहां पर आएगा? सी के अंदर आई वॉज कट जाएगा, आई विश टू मीट हर ये बन जाएगा। वॉज टू मीट लगाया तो भी ठीक है, मिलना था बट इट स्लिप्ड फ्रॉम माय माइंड, या फिर कहीं मैं बिजी हो गया, किसी कारण से नहीं मिल पाया। नेक्स्ट है बेटे, वी हमारा सब्जेक्ट है, हैव वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव प्लूरल वर्ब आ गया। बीन हैज हैव हैड के साथ आप हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो, बिल्कुल सही है। अरेंज्ड ये फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बी के साथ थर्ड फॉर्म आई तो ये बन गया पैसिव वॉइस। इसका मतलब है हमें अरेंज किया जा चुका है, यहीं पे गलत हो गया। इसका मतलब हमें पैसिव वॉइस नहीं चाहिए, हमें एक्टिव वॉइस की दरकार है। तो हम क्या करेंगे? बीन को यहां से ड्रॉप कर देंगे। वी हैव अरेंज्ड द स्टे, बट का जवाब दे रहा है, इस अरेंज्ड का ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। इस एक्शन का ये रेसिपिएंट है। वो प्रेपोजिशन है द गेस्ट्स, फॉर हुम? फॉर द गेस्ट्स। एट प्रेपोजिशन है अ हिल साइड रिजॉर्ट, एट रिजॉर्ट ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये वेयर का जवाब दे रहा है, एट अ हिल साइड रिजॉर्ट। ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस बन गया। हमारा एरर कहां आया? इस पोजीशन पे। हमें एक्टिव वॉइस चाहिए है, अ हिल साइड रिजॉर्ट एलिमिनेट हो जाएगा। वी हैव बीन, बेटे बीन को ड्रॉप करना है, तो एरर कहां बना हमारा? एरर बना है हमारा बी के अंदर, वी हैव अरेंज्ड आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स यहां पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ आर लगा दिया, प्लूरल वर्ब आ गया। एक्सपेक्टेड ये भी बिल्कुल ठीक है। टू कम ये भी बिल्कुल ठीक है। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम एट इन द राइट टाइम, बेटे इन द राइट टाइम नहीं होता,
एट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट द राइट टाइम, जो सही समय है बिल्कुल उसकी बात की गई है। अगर यहाँ राइट टाइम ना होता तो ऑन टाइम लिख सकते थे, ऑन टाइम यानी जो उनके लिए फिक्स किया गया है। नेक्स्ट बेटे, वी हमारा सब्जेक्ट है, विल एक मॉडल है, मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हैव आया, हैव के साथ बीन आ गया, बिल्कुल सही है। बीन के साथ नोइंग लिख दिया। अगर हम इसको विल हैव बीन नोइंग बनाते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि जो नो वर्ब होती है इसका प्रयोग कभी भी आईएनजी के रूप में ऐसे नहीं किया जाता, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब एरर यहीं पर बन गया हमारा। अब यहां पर द रिजल्ट किसको जान चुके होंगे, रिजल्ट को, ऑफ द कैट एग्जाम बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक जो होगा उसके बारे में पता चल चुका होगा। इसका मतलब हमें क्या ड्रॉप करना है, वी विल हैव नोन लिखना पड़ेगा, इन्हें ड्रॉप कर देंगे। हम क्या बनाएंगे, विल हैव नोन द रिजल्ट, ये बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट है बेटे, ही इज वेरी थर्स्टी, ही सब्जेक्ट है, इज इसका वर्ब है, वेरी किसके लिए आया, थर्स्टी के लिए, और थर्स्टी किसके लिए आया, ही के लिए। ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब बन गया, और पूरा ये किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का, पूरक का। क्यों, क्योंकि इज हमारी क्या है, स्टैटिव वर्ब है। यहां तक ठीक था। गिव हिम, गिव वर्ब है, कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव, आज्ञा सूचक वाक्य। किसको एड्रेस किया गया है, सेकंड पर्सन को, यानी यू को। हिम इसका ऑब्जेक्ट है, बट द लिटिल वाटर, पर्पस क्या है, टू ड्रिंक। अब द लिटिल वाटर का प्रयोग कहां करते हैं, आपका एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, एक होता है द लिटिल। बेटे लिटिल ना के बराबर, हार्डली एनी, अ लिटिल पॉजिटिव सेंस में यानी सम वाटर, और द लिटिल जितना भी, जितना भी की तो बात ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है यहां पर क्या लगाएंगे, अ लिटिल का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर ही इज वेरी थर्स्टी, ठीक है, नो एरर हो नहीं सकता। गिव हिम सही है, क्या आ जाएगा, अ लिटिल वाटर। हमारा एरर कहां जनरेट हुआ, सी के अंदर। आई, आई सब्जेक्ट है, एम उसका वर्ब आ गया, बिल्कुल ठीक है। श्योर एडजेक्टिव है, आई एम श्योर। हेलेना, ये भी ठीक है। हेलेना के बाद मॉडल आया, बिल्कुल सही है। मॉडल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, रूट फॉर्म लगाई जाती है। पासिस गलत हो गया, वुड पास। बट द एनुअल एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स, आगे भी ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, वुड पास। वुड यहां दे रखा है, इसके साथ बेस फॉर्म आएगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ईएस को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एरर कहां जनरेट हुआ, ए के अंदर। नेक्स्ट है बेटे, वन ऑफ डियर फ्रेटर्स, वन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन लगाया जाता है। डियर फ्रेटर्स, ये बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या है, फ्रेट क्या होता है, वैसे तो भाड़े के लिए यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन किसका, गुड्स आदि के लिए। अगर आदमी का किराया है, पाथेय है, उसको कहते हैं बस फेयर, ट्रेन फेयर, बस का भाड़ा, किराया आदमी के लिए। सामान के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्रेट का। फ्रेटर्स क्या है, जो मालवाहक हैं, उनके मालवाहकों में से एक नेपच्यून। अब बेटे नेपच्यून एक जहाज का नाम है, शिप का नाम है। किसी भी शिप का नाम आ जाए, किसी ट्रेन का नाम आ जाए, बस आदि का नाम आ जाए, तो नाम से पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं। द अंडमान एक्सप्रेस, ठीक है, द शताब्दी एक्सप्रेस, ऐसे ही द टाइटैनिक, द कार्पेथिया। वैसे ही क्या आ जाएगा, अ नेपच्यून नहीं बेटे, क्या आ जाएगा, द नेपच्यून विल बी लिविंग इन 2 वीक्स। तो एरर कहां पर बना हमारा, यहां पर सी के अंदर, यहां पर क्या लिख देंगे हम, द नेपच्यून, ये एरर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, माय टीचर, माय टीचर इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। माय पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया, टीचर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ऑफन एक एडवर्ब है जो किसी चीज के बार बार होने की तरफ इशारा कर रहा है, रेपिटेशन की तरफ। फॉरगेट, अब टीचर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, फॉरगेट तो आ नहीं सकता, यानी गलत हो गया। अब यहां पर एक चीज को देखेंगे आप, वॉज फॉरगेटिंग गलत हो जाएगा हमारा, फॉरगॉट हो सकता है, फॉरगेट्स हो सकता है, हैव बीन फॉरगेटिंग गलत हो जाएगा। कहता है द नेम्स,
ऑफ हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों के नाम भूल जाता है या भूल जाता था, कि जब लिखते जब अतीत की तरफ इशारा होता तो अब क्या आ जाएगा, फॉरगेट्स, हम फॉरगॉट को भी एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, लास्ट सेंटेंस, रोजर वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम। रोजर इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, वेंट सेकंड फॉर्म आया, पास्ट टेंस है, वेयर टू एन यूनाइटेड किंगडम। अब यहां आइए, किसी भी देश का नाम आता है तो उसके साथ कभी भी द नहीं लगाया जाता, लेकिन अगर उसमें आ जाए रिपब्लिक, यूनियन या यूनाइटेड आदि तो द लगाया जाता है। जब आप बोलते हो इंग्लैंड, द नहीं लगेगा, द यूनाइटेड किंगडम। अमेरिका, द नहीं लगेगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रशिया, द नहीं लगेगा, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, द यूएसएसआर। ऐसे करते हैं। तो हम यहां पर एन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द यूनाइटेड किंगडम टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो एरर कहां पर बनेगा, यूनाइटेड किंगडम से पहले, तो यहां एन को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, द के साथ। ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।